करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी सारे वीलॉग्स में ज़िक्र करते आए शहीद अरशद शरीफ का, और हमने आपसे ये वादा किया था कि हम कभी भी उनको नहीं भूलेंगे। आज अदालत में दूसरा सेशन था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत में, और उन्होंने हेड किया इस बेंच को। 5 रुकनी ये बेंच था, और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने यहाँ पे अपने दलाइल दिए और अदालत को आगाह किया कि जो रात को एक रिपोर्ट गवर्नमेंट की जानिब से आई थी, वो रिपोर्ट जो है उन्होंने अदालत को पेश की, लेकिन अदालत का कहना ये था कि हमें बहुत लेट नाइट ये रिपोर्ट पहुंची है, और जो कि तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और अदालत ने कहा कि हमने उसको गो थ्रू करना है। उसके चंद नकात जो फ़ॉरेन ऑफिस ने, जो रिपोर्ट का हिस्सा था, फ़ॉरेन ऑफिस ने जो अपनी उसमें इन्वेस्टिगेशन शो की थी, उस हवाले से भी बात हुई, और उन्होंने ये बताया कि आप फ़ॉरेन ऑफिस ने जो रिपोर्ट दी उसके हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस साहब को डिटेल्स बताई कि फ़ॉरेन ऑफिस ने किस तरह कीनिया में, यहाँ से 2 रुकनी जो मेंबर गया, उन्होंने वहाँ जाके कीनिया में क्या इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पे किन लोगों के साथ वहाँ पे उन्होंने इंटेरोगेशन की, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं उस हवाले से वो सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पेश की। वन ऑफ द जजेस जो थे उन्होंने एक बड़ा ही पर्टिनेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों के 3 लोगों के आप बता रहे हैं कि जो 3 शूटर्स थे उनमें से 2 की इंटेरोगेशन हुई, एक उनमें से ज़ख्मी है। अब उन तीनों में से एक ज़ख्मी किस तरह है, ये भी एक इटसेल्फ एक सवाल है कि 2 लोग, वो 3 लोग अगर मुलव्वस थे, उनमें से एक ज़ख्मी किस तरह हुआ, ये भी एक सवाल है। तो जज साहब ने ये कहा कि अगर वो 3 लोग नॉमिनेटेड थे तो उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, उनका नाम एफआईआर में होना चाहिए। अरशद शरीफ साहब की वालदा जो थी वो व्हील चेयर पे मौजूद थी, वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थी, सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद कोर्ट रूम में मौजूद थी, और सबसे पहली बात जो एक अच्छी इंडिकेशन थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब जिस वक्त उनकी वालदा रोस्ट्रम पे आई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने उनसे कहा कि वी आर सॉरी कि ये जुल्म हुआ अरशद शरीफ के साथ, और हम इसको एक ब्रूटल जुल्म जो है वो मानते हैं। उसके बाद उनकी वालदा जो हैं वो आई रोस्ट्रम पे, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि हुजूर, मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद है, आप मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएं। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई अरशद शरीफ साहब की वालदा को कि हम पूरी कोशिश करके आपके बेटे को हम इंसाफ दिलाएंगे। एक चीफ जस्टिस जो जस्टिस साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमसे पहले भी ये गलती हुई कि एक राइट विंग की एक आज़ाद जर्नलिस्ट थी और उनको कनाडा में कत्ल किया गया। हमने शायद उस पे बात नहीं की, लेकिन अब की बार हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंसाफ दिलाएं अरशद शरीफ को, ताकि किसी और के बेटे के साथ, इस मुल्क के किसी और बच्चे के साथ जो है वो किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो सके और आइंदा ऐसा अमल ना हो सके। ख़वातीन व हज़रात, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट ने एक JIT बना दी है, और जिसमें IB, ISI और FIA के लोग शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसका नाम उन्होंने SJIT रखा, यानी स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उसका नाम रखा। चीफ जस्टिस साहब ने वो दोबारा उनसे पूछा भी कि भाई ये SJIT जो है, इसमें जो भी अब तक के जो लोग रखे हैं, इसको आप मेक श्योर करें कि वो जो भी लोग हों वो इंडिपेंडेंट हों, वो कॉम्पिटेंट हों, और वो किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को जो है वो उससे मगलूब ना हो सकें, यानी उससे मरूब ना हो सकें, बल्कि वो अगर कोई किसी से बात पूछना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि ऐसे लोग रखें जो कि सही इंक्वायरी कर सकें, और आप कंप्लीट SJIT के नाम जो है वो कल आप जो है वो पेश करें। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने वहाँ पर ये बताया, उन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं, आप अगर किसी चीज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए फोरम हाजिर है, आपके दिल में जो भी बात है आप हमें ज़रूर बताएं। इस पे अरशद शरीफ साहबा की वालदा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदालत के हवाले किए, वो और ये बताया कि इसमें वो सारे नाम हैं, वो तमाम नाम हैं
जिन पे कि हमें शक है, शुबा है कि ये लोग जो हैं वो अरशद शरीफ साहब की शहादत में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो एसजीआईटी बन रही है उसमें आपकी तमाम तर एविडेंस, आपके तमाम तर बयानात, और अगर आपकी फैमिली के और मेंबर भी आपके अलावा भी अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको हम शामिल तफ्तीश जो है वो ज़रूर करेंगे। थोड़ी सजनिश भी की चीफ जस्टिस साहब ने। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी, आज डायरेक्टर डीजी एफआईए वो भी यहाँ पे मौजूद थे। आज फॉरेन ऑफिस के फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। एक जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप मेक श्योर करें कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए अगर यूनाइटेड नेशन को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं तो आप यूएन को जो है इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाएं। और जिस पे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने कहा कि जी हम ठीक है, हम आज जाके मुशावरत करते हैं और उनको भी जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये यहाँ तक की अपडेट थी। बहुत तफसीलन बात की गई, कीनिया में जो हुआ उसके हवाले से बात की गई। आखिर में एक और वकील सामने आए और उन्होंने आके चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की कि मैं अरशद शरीफ की एक वन ऑफ द वाइफ उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी जवेरिया सिद्दीकी जो थे उनके वकील अलग से रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी हमें जो है जो एफआईआर कटी है उस पर हमें प्रॉब्लम है, हम इस एफआईआर को नहीं मानते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, आप भी जो एसजीआईटी बन रही है आप भी उसका हिस्सा बने और आप भी उस हवाले से जो है अपनी तमाम तर जो भी आपके जहन में बातें हैं या आपके पास अगर कोई एविडेंस है आप भी उस जीआईटी का हिस्सा बने और उसमें आप अपनी तमाम तर जो है जो भी आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं, वो आप उसके मुतालिक जो है वो आप एसजीआईटी को बताएं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं, कुछ कानून के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। आइए ज़रा कुछ उनसे बात करते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ सदर मौजूद हैं पाकिस्तान पीएफयूजे के, और अफजल भट्ट साहब ये भी आज प्रोसीडिंग में मौजूद थे। चूँकि सहाफ़ियों के अलमबरदार हैं, सहाफ़त के लिए काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या, अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, क्या आप मुतमईन हैं अरशद शरीफ शहीद की जो अब तक की प्रोसीडिंग हुई, आज दूसरा सेशन हुआ और जो चीफ जस्टिस साहब के आज रिमार्क्स थे, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्योंकि हमारा पहले दिन से ये मुतालबा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी महाजराई है, जो सियासी अफरा तफरी है, इसके दौरान अदारों के ऊपर एतमाद कम हो गया है, अवाम का भी, जर्नलिस्टों का भी, सिविल सोसाइटी का भी। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता मोहम्मद बदियाल साहब को, पीएफजे ने लेटर लिखा था कि आप इस पे सो मोटो लें या इसके लिए कोई आप अदालती कमीशन कायम करें। तो पहले तो उनका शुक्रिया कल हमने अदा कर दिया था कि उन्होंने इस पे सो मोटो ले लिया है और अब उसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई है। अब यह है कि कल उन्होंने जो 2 ऑर्डर किए थे उन दोनों पर अमल दरामद हो गया है। एक उन्होंने कहा था कि आज ये एफआईआर दर्ज करें, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आप वो जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो अदालत में जमा कराएं। रात एफआईआर दर्ज हो गई थी, वो अदालत को आज बता दिया गया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। अलबत्ता आज जो नई बात थी कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा को आज रोस्टम पर बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने, तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा जी मैं खुद एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। उन्होंने एक बंद लिफाफा जो है वो चीफ जस्टिस साहब को पेश किया है कि मैं जो समझती हूँ मेरी दानिश के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल में इन लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए या नामजद किया जाना चाहिए। जिस पर अदालत ने कहा कि क्योंकि ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्होंने हुकूमत को हिदायत की है कि पुलिस जो है वो अरशद शरीफ के घर जाए, उसकी वालदा जो स्टेटमेंट देना चाहती हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और उसे इस केस का हिस्सा बनाए। अच्छा, दूसरा ये जो रात को रिपोर्ट आई, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें बहुत लेट मिली, और एक व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप्स में जो है वो रिपोर्ट फिर रही है। तो क्या सहाफ़ियों को उस तक रसाई का अभी चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऑर्डर किया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब ये पब्लिक हो गई है, जो लोग भी हासिल करना चाहेंगे आज हम भी ट्राई करेंगे कि ऑफिशियली कॉपी हम लें ताकि हम पीएफजे के दोस्तों के साथ डिस्कस करने के बाद फिर उस रिपोर्ट पर भी कोई रद्द-ए-अमल दे सके। और जो जेआईटी बनाई है जिसके नाम अभी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी अभी उनके नाम जो है वो ओपन नहीं किए,
और कल उन्होंने कहा कि जी SGIT एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जाएगी। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने इस पे बड़ा जोर दिया कि हमें कॉम्पिटेंट और निडर किस्म के लोग चाहिए। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसी GIT जो है वो तश्कील दी जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मुल्क है 24 करोड़ का, ये चलता है तो इसमें हर तरह के लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं, निडर भी हैं और अपने पेशे के साथ लायल भी हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि जितना जोर चीफ जस्टिस साहब ने दिया है और ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बजाय उन्होंने इसको अब स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम दे दिया है। उम्मीद यह है कि हुकूमत इस हवाले से कॉम्पिटेंट लोगों को तलाश करके ही शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी ख़वातीन हज़रात, समी इब्राहिम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आप जानते हैं कि इनका इनका भी नाम उन्हीं लोगों में है जिन पे जुल्म और जबर और बर्बरियत हुई। और अरशद शरीफ के लिए जितना हमने इनको गमज़दा देखा, दुखी देखा, वो आप सब ने भी उसको विटनेस किया। आज इस वक्त मैं कोर्ट में पहुंचा तो सबसे पहले समी इब्राहिम साहब को ही पाया, और हम उनसे पूछते हैं कि ये 2 दिन की प्रोसीडिंग से क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो ये समझते हैं कि अदालत जो है वो ठीक डायरेक्शन पे ये जा रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, एंड बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो हेयरिंग शुरू हुई अरशद शरीफ साहब के हवाले से, आपने इतना मुकदमा उठाया बोल पे और दिन रात बात की उनको इंसाफ दिलाने के लिए, क्या आप समझते हैं कि हम उस डायरेक्शन की तरफ अब ये सफ़र शुरू हुआ है, या अभी भी इसमें कोई थोड़ी सी कमियां बाकी हैं? आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन बहरहाल ये एक खुश आइंद बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया और 5 सीनियर जो मेंबर हैं जज अदालत के हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको सुन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ेंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका तयन हो रहा है और आज अरशद शरीफ साहब की वालदा ने सील्ड इन्वेलप दिए, उसमें जो मेरी इत्तलात हैं उसमें वो जो समझती हैं कि जो लोग इस साजिश असल के लोग पीछे, इन्वॉल्व। वो उन्होंने नाम दिए हैं। अब आज जज साहब ने यकीन दिलाया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी बात सुनेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे उसमें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो FIR है वो वर्षा की मुद्दत में, ये जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है, ये एक कवर अप है, क्योंकि ये इस हुकूमत के तो अपने हाथ, मैं तो बरमला कहता हूँ कि इनके अपने हाथ इस खून में रंगे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पर्चे किए, यही वो लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को यहाँ से भागने पर मजबूर किया और फिर कीनिया में जाके उनका मर्डर किया। तो इन लोगों से, इस हुकूमत से तो कोई, मुझे तो किसी तरह की भी, ये कोई बंदा भी, ये कोई FIA हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं तो नहीं समझता कि वो कोई सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन बहरहाल अदालत ने एक रास्ता इख्तियार किया है, सो लेट्स सी जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं क्या होता है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब भी थोड़े से इस पे हमें बैकफुट पे नजर आए। उन्होंने कहा कि, और बार बार उन्होंने ये बात की कि ऐसे लोगों की JIT बनाई जाए जो कॉम्पिटेंट भी हों, जो निडर भी हों, और जो लोगों से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब कीपिंग इन माइंड ऑल दोज कैरेक्टर्स, और जिनकी तरफ शुबहात अरशद शरीफ की वालदा के भी हैं, आप समझते हैं कि वाकई एक ऐसी SGIT, उसको बेशक कोई भी नाम दे दें, SGIT बन जाएगी जो वाकई में लोगों को ठीक इंटेरोगेट करके उनसे सही इंसाफ जो है वो उस तक पहुंच अदालत सकेगी? में अब लेट्स सी कि कौन से ऑफिसर्स के नाम आते हैं और कैसे बढ़ता है। मेरे अदालत की एक बात से तो हम सब मुत्तफिक हैं कि ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है अदालत, और जज साहब ने खुद भी कहा, बंदयाल साहब ने, कि वो कोई क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा रिमार्क्स इसमें देने से रेफ्रेन कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कोई JIT इंडिपेंडेंट लोगों की, एक जज की सरबराही में, हाजिर सर्विस जज की सरबराही में एक अगर कमीशन बने और वो तमाम विटनेस रिकॉर्ड करें, तो वो भी एक रास्ता हो सकता था या है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हरफ आखिर है और हम सब उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं जो उन्होंने फैसला किया। हमारा मकसद तो ये है कि वो जो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि आज अरशद शरीफ साहब की वालदा ने एक बात कही कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि किसी और माँ के साथ ऐसा ना हो। यही एक बात है और हम सब की कोशिश यही है कि जिन लोगों ने ये किया, इसमें ना पॉलिटिक्स है, इसमें ना कोई ब्लेम गेम है, जिसने भी ये काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अब हम सब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, एंड इट इज़ टू अर्ली कि मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के बारे में कोई बात करूँ। उन्होंने इसको नोटिस लिया, इसका अरशद शरीफ साहब की वालदा को भी सुना, और सारा वो जो अभी चल रहा है,
तो आई थिंक इसको थोड़ा भी प्रोसीड होने दें, लेट्स सी के कहाँ जाता है। आखिरी क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात की कि यूनाइटेड नेशन से भी आप बात करें कि अगर इफ दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस इंक्वायरी, हाउ डू यू सी इसलिए कि दैट? एक दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है, जाहिर है पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन अगर यूएन की इसमें कन्वेंस हो जाएगी तो फिर वो शायद हो सकता है कि इससे रिजल्ट बेहतर निकल आए। बहुत शुक्रिया Thank समी you, इब्राहिम thank साहब। जी, ये थे समी इब्राहिम साहब। तो ख़वातीन हज़रात, ये आज की अदालत की प्रोसीडिंग थी। अदालत ने आज एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो भी उन ममालिक के साथ भी बात करे जिनका कीनिया के साथ डायरेक्ट दोस्ती है या कीनिया उनके इन्फ्लुएंस में है, ताकि सही तरह से असल हक़ाइक़ तक जो है वो पहुँचा जा सके। कल ये अदालत दोबारा 12:30 बजे इंशाल्लाह लगेगी और अरशद शरीफ का ये केस इंशाल्लाह हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अरशद शरीफ के जो भी उनको जिन्होंने इस जुल्म के साथ उनको शहीद किया, हमारी दुआ ये है कि वो जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचें। इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।